Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, आज की इस वर्कशीट में हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 करेंगे जो आपकी क्लास 6, 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए है जिसकी डेट है 29 अगस्त 2020। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो वर्कशीट आई है इसमें आपके लिए एक पैसेज आया है और इस पैसेज को हमें पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर भी करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति अपने स्कूल की ट्रिप जो यमुना गई थी उससे वापस अपने घर आ रही थी। She remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna। और उसको याद आ रही थी, पता क्या, जो उसकी जो ग्रैंड मदर है मतलब उसकी दादी माँ, उसको माइथोलॉजिकल होती है जो पौराणिक कहानियाँ होती है, पुरानी है ना, पौराणिक स्टोरीज सुनाई करती थी, पौराणिक कथाएं सुनाई करती थी रिवर यमुना के बारे में, उसकी दादी माँ उसको सुनाया करती थी। हर ग्रैंड मदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सन गॉड सूर्या। और उसकी मम्मी ने उसे डिस्क्राइब करा था, मतलब वर्णन किया था कि यमुना जो है, जो सूरज भगवान है, उनकी सबसे चहेती बेटी है। समझे, सबसे चहेता बच्चा कौन है, वो है रिवर यमुना। She was shocked to see how heavily polluted यमुना looked that day। और आज वो देखकर बड़ी शौक हो गई है, बड़ी परेशान हो गई है कि आज जो रिवर यमुना है हैविली होता है बहुत ज़्यादा, पोल्यूटेड होता है प्रदूषित, कि जो रिवर यमुना है इतनी ज़्यादा प्रदूषित मतलब गंदी क्यों दिखाई दे रही है। कि मम्मी ने तो बताया था, जो उसकी दादी है, मम्मी नहीं दादी, उसकी दादी ने तो ये बताया था कि जो यमुना है वो भगवान सूर्य की क्या थी, फेवरेट चाइल्ड है। और यहाँ पे भी इतनी गंदी दिख रही है। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इनटू दिस वाटर। और उन्होंने अपना पूरा का पूरा दिन उसकी वेस्ट को निकालने के लिए, जो उसमें गंदगी थी रिवर में, उसमें ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि इसको क्लीन कर दें, है ना, क्लीन करने के लिए, उसकी वेस्ट निकालने के लिए, उसका कूड़ा कचरा निकालने के लिए ख़त्म कर दिया। शी वाज सैड, वो बहुत दुखी थी, बट फुल ऑफ होप, लेकिन उसमें उम्मीद थी। दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस, कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब कुछ अच्छा करेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। विद दैट थॉट शी स्टार्टेड टू स्केच अ पोस्टर टू जनरेट अवेयरनेस ऑन हाउ टू सेव यमुना। और इसी को सोचकर उसने क्या करा, एक पोस्टर बनाना शुरू करा कि जिससे लोगों में अवेयरनेस मतलब क्या, जागरूकता बढ़ाई जा सके, जनरेट करी जा सके, मतलब बढ़ाई जा सके कि हम रिवर यमुना को, जो हमारी प्यारी नदी है यमुना नदी, उसको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, कितना इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप फटाफट उत्तर दे दोगे उसका। देखो कैसे। वेयर डिड अदिति विजिट, अदिति कहाँ गई थी बताओ जरा। सबसे पहली लाइन में ही आया था, इसका आंसर हो जाएगा ये, अदिति विजिटेड टू यमुना ऑन हर स्कूल ट्रिप। या तो आप सी लिख दो, शी भी ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पे अदिति लिख दो, ये तो और भी अच्छा है। अदिति शी की जगह पे अदिति विजिटेड टू यमुना ऑन हर स्कूल ट्रिप। ओके बच्चों, चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमें, वाई वॉज अदिति शॉक्ड, अदिति इतनी शॉक्ड क्यों रह गई थी। भाई हमें तो पता है, तो हम लिख देंगे, अदिति वाज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पोल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। अदिति इसलिए शौक रह गई थी देख के, इसलिए आश्चर्यचकित रह गई थी कितनी बुरी तरीके से यमुना गंदी हो गई है ना। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अदिति ग्रैंडमदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। अदिति की दादी माँ ने रिवर यमुना के लिए क्या बताया था, तो आपको पता ही है अदिति की दादी माँ ने क्या बताया था।
Aditi's grandmother described Yamuna as the favorite child of sun god Surya. अदिति की दादी ने बताया था कि यमुना तो सन गॉड जो सूर्य हैं उनकी फेवरेट चाइल्ड थी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ बॉक्स दिया है। हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। अदिति की हेल्प करिए कि उसको एक पोस्टर बनाना है ना, कि हम सब मिलके एक डिफरेंस बनाएंगे, हम यमुना को बचाएंगे। तो आपको अदिति की हेल्प करनी है, एक पोस्टर बनाना है सेव यमुना के ऊपर। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं गंदगी फेंकता हुआ और उस पर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, या आप किसी फैक्ट्री का पानी जाता हुआ यमुना में उसको दिखा सकते हैं। देखो जैसे ये पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए दिखाई है, आप इस तरीके से बना सकते हो। और इसमें ये भी कर सकते हो कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, इस पर क्रॉस का निशान लगा देना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें करते हुए कि ये हमें नहीं करना चाहिए अपनी ड्राइंग में। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बनाइए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन तो ख़त्म, अब कुछ सोचने के लिए क्वेश्चन है, कुछ सोचना है। क्वेश्चन टू पोंडर, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ। पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ कैसे, क्या। देखो ये जो पिक्चर है इसमें दिख रहे हैं ना आपको, कुछ बच्चे हैं कूड़ा वूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ना, जिनको हम बड़े उससे देखते हैं, अरे कैसे कितने गंदे बच्चे हैं। तो अब इन्होंने बोला है हाउ कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी। इन बच्चों को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो देखिए अब हम कैसे खुश करेंगे। ये देखो हमने इसका आंसर लिखा है ऐसे, वी कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी बाय गिविंग देम फ्यू थिंग्स लाइक क्लॉथ्स, टॉयज, etc। हम इन बच्चों को खुश कर सकते हैं कुछ चीज़ें देकर, जैसे कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, और मैनी थिंग्स होती हैं हमारे घर में विच आर नॉट इन यूज़, जिसे का हम यूज़ नहीं करते या फिर हमारे लिए पुरानी हो जाती हैं। बट दीज थिंग्स कुड बी वेरी यूजफुल टू दीज चिल्ड्रन। लेकिन इन बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल हो सकती हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वी शुड टॉक टू दैम इन अ फ्रेंडली वे। और सबसे ज़रूरी बात क्या है बच्चों पता है, हमें इनसे एक फ्रेंडली वे में, मतलब एक दोस्ती वाले तरीके से बात करना चाहिए। एंड मेक देम फील दे आर इक्वल इन ऑल द वे टू एनी अदर चाइल्ड। और उन्हें ये फील कराना चाहिए वे भी इक्वल हैं, जैसे हम हैं ना, जैसे आप लोग हैं, ऐसे ही वो भी दूसरे बच्चों की तरह वो भी बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ही करोगे ना आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगे, बहुत अच्छे। स्टेट टू थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर यमुना। अब आपको ऐसी दो चीज़ें बतानी है जिससे आपको लगता है कि ये ना हमारी नदी को गंदा कर रहे हैं। एंड राइट पॉसिबल सोल्यूशंस टू कंट्रोल इट। और आपको ऐसे सोल्यूशन लिखने हैं, ऐसा समाधान लिखना है, ऐसे आंसर लिखने हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो दो पोल्यूटेंट क्या है, पहला लिखा हमने इंडस्ट्री वेस्टेज। हाँ, जो फैक्ट्री लगती हैं उसका जो गंदा पानी होता है सारी नदी में मिल जाता है, हमारी यमुना नदी में, तो हमारी रिवर को गंदा कर देते हैं। तो बेसिक स्टेप्स लाइक इंश्योरिंग सेटिंग अप द एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स which ensure that no untreated sewage and industrial pollutants is released in the river। कि हमें बेसिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे जिससे कि जो अनट्रीटेड सीवेज है वो हमारी जो रिवर यमुना को गंदा ना करे और उसके अंदर ना जाए। और दूसरी क्या चीज़ है जो हमें परेशान करती है, जो गंगा को भी ख़राब कर रही है, वो है प्लास्टिक। ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। वी शुड यूज़ अदर सब्सटीट्यूट्स रादर देन प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक की बजाय कुछ और चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कागज़ हो गया, जूट हो गया और कपड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़। बिकॉज इट इज़ नॉट ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू आवर रिवर। ऐसा ये हमारी रिवर के लिए ही हार्मफुल नहीं है, हानिकारक नहीं है, बट वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरमेंट आल्सो। बल्कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसके लिए भी बहुत डेंजरस मतलब खतरनाक है।
ठीक है बच्चों, तो आपको कितने मज़े मज़े में हमने आज की वर्कशीट कर ली ना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैं और भी ऐसी मज़ेदार वर्कशीट बनाऊं और आपकी हेल्प करूं आपका होमवर्क करने में, तो आप वीडियो को तो लाइक कर दो, उसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्त, जो भी दोस्त हैं आपके 6ठी से 8वीं तक में पढ़ते हैं, सबको वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।